अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है कल को। ठीक है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसमें आपकी योग्यता क्या रखी है, आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म लगाओगे तो इसमें योग्यता क्या रखी है, क्या सीटी पास होना चाहिए, कितनी फीस है, आयु में कितनी छूट दे रखी है, इसके अलावा फिजिकल पहले होगा या पेपर पहले होगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो योग्यता क्या रखी है, 10वीं पास है या 12वीं पास है, क्या ये भर्ती होने जा रही है, पोस्टिंग जो कांस्टेबल है या आरएससी की है, ये ओनली फॉर कांस्टेबल की होने जा रही है। इसकी सभी जो बातें अपन चर्चा करेंगे, कब इसके फॉर्म लगेंगे, कब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कितने पोस्ट पर भर्ती होगी, ये सारी की सारी बातें इस अपन नोटिफिकेशन के अंदर आराम से देख लेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन है 27 जुलाई को। ठीक है, एक महीना हो गया, सॉरी 27 जुलाई को नोटिफिकेशन आराम से ठीक राइट कर दिया गया था। इसके बाद में लॉन्च इसको कब किया गया था, 3 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए अपन बात करते हैं, ये पोस्टिंग जो आपकी वैकेंसी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों की ये आ रही है कि जो नोटिफिकेशन है ये इंग्लिश में दे रखा है। किसमें? इंग्लिश में। अपन सब राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले, अपन को इंग्लिश से बिल्कुल भी डर लगता है, तो इसको नोटिफिकेशन देख कर आधे लोगों को तो क्या ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं बता दूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण नोटिफिकेशन की अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें देखो जो पोस्ट वगैरह है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, इसके बारे में आपकी विज्ञप्ति आज डाल दी गई, उसका मैंने वीडियो बना दिया गया। ये जो वैकेंसी होने जा रही है ये ओनली फॉर कांस्टेबल पद पर होगी। ठीक है, आरएससी का इसमें कहाँ पर उल्लेख नहीं, आरएससी जो पोस्टिंग है उसका कहीं पर उल्लेख नहीं। इसमें कौन सी पोस्ट है? कांस्टेबल जीडीएस में, कांस्टेबल पीटीसी है, ड्राइवर है, बैंड वाला है। ठीक है, इसके बाद माउंटेड है, इसके बाद डॉग स्क्वाड मतलब कुत्ता दिल रखता है ना वो। ठीक है, इसके अलावा ये सारी पोस्ट देखने मिलेगी। इसके अलावा जो टेली कम्युनिकेशन है, मतलब जो साइंस वालों के लिए साइंस, जिसके फिजिक्स है, सॉरी जिसके मैथ, जो मैथ सेशन से बिलोंग करता है, मैथ के अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है या सॉरी जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन से। देखिए इसकी अपन वैकेंसीज की बात करते हैं, डिटेल से फुल चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उनकी सारी की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो देखिए रिजर्वेशन की सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। आपको पता है कि जो एक्स सर्विसमैन है उसको 12.5% कोटा पहले दे रखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से फॉलो होगा। इसके अलावा 30% में जो कोटा है, 30% वो महिलाओं का है। ठीक है, जो जितनी भी पोस्टें आएगी उसकी 30% सीटें किसके लिए होगी? महिला के लिए। और जितनी भी जो पोस्ट आएंगी उसकी 12.5% किसके लिए होगी? ये पुरुषों के लिए। कौन से पुरुष? वह पुरुष जो एक्स सर्विसमैन है, पहले से किसी जो सर्विस दे चुके हैं उनके लिए होगी। ठीक है, देखिए अपन बात करते हैं जो इसकी देखो जो आयु वगैरह है, इन सबों की अपन विस्तृत बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, फॉर्म कौन भर सकता है, एलिजिबल कौन है? देखिए आपकी डेट है वो 17/4/2018 से लेकर 22/12/2020 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 23 साल होनी चाहिए कम से कम। मिनिमम सॉरी अधिकतम आयु कितनी? 23 साल होगी और कम से कम 18 वर्ष होगी। 18 वर्ष से पहले वाला भी इसमें फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, जिनकी आयु 1/1/2024 मतलब कि 1 जनवरी 2024 तक जिस बंदे की आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है वो भी फॉर्म लगा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अभी जो लड़का 17 साल का हुआ है या 17 साल 5 महीने 6 महीने का हुआ है, अगर उसकी आयु 1 जनवरी 2024 को यदि उसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है तो वो भी क्या कर सकता है, इसमें फॉर्म लगा सकता है। क्लियर है? इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 30% जो सीटें है वो किसके लिए दे रखी है? 30% जो सीटें हैं उस पर महिलाओं का कब्जा होगा। टोटल जितनी पोस्ट है उनमें क्या होगा? महिलाओं का कब्जा होगा। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, जो महिलाएं हैं इनको 10 वर्ष का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, महिलाएं जो भी है उसको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा किसमें? एज के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एमबीसी जो क्राइटेरिया है, इसको 5% जो रिजर्वेशन दे रखा है वो मिलेगा। 10% जो ईडब्ल्यूएस वाले को मिलेगा। ठीक है, जो आपका कोटा जो रिजर्वेशन का कोटा रखा है उसके अनुसार आपको बाकी पदों पर क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, इनकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब देखो अपन बात करें नेक्स्ट जो एज वाली बात है, एज के अंदर बात करते हैं। एज की जो बात है तो एज वाला फॉर्मूला क्या है कि 18 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। कब 18 वर्ष की आयु कब होनी चाहिए? 1 जनवरी 2024 तक। 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज अगर 18 वर्ष हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा देखिए जनवरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसके बाद में ड्राइवर के लिए आप 26 साल अगर आपने मैक्सिमम एज है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो ड्राइवर के लिए। इसके अलावा आपको 5 साल का जो कैटेगरी वाइज है वो 5 साल का पुरुष है, SC ST OBC MBC। ठीक है, EWS शहरी कैटेगरी। जो महिलाएं हैं इनको क्या दे रखा है?
अनरिजर्व जो कैटेगरी है इनको क्या दे रखी है, फीस के अंदर जो एज के अंदर क्या दे रखी है, छूट दे रखी है। जो एससी कैटेगरी जो महिला है इनको कितना है, एससी कैटेगरी जो महिला है इनको एससी एसटी ओबीसी एमबीसी नॉन सेरेमनी ईडब्ल्यूएस इनको 10 वर्ष की छूट दे रखी है। ठीक है, 3 वर्ष की किसको दे रखी है, जो पहले से पुलिस ऑफिसर जो भी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुका हो उनको 3 वर्ष की आयु के अंदर छूट मिल रही है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, जैसे आर्मी के अंदर पहले कोई जो अपने जो सैनिक है वो सेना जो अपनी सर्विस दे चुका हो, फिर से वो राजस्थान पुलिस में लगना चाहता हो, तो उसकी आयु नोटिफिकेशन के अनुसार 42 वर्ष तक वो क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी के अंदर क्या रखा है, सबसे पहले आपका होगा फिजिकल। क्या होगा, सबसे पहला होगा भाई फिजिकल। देखिए भाई, एक तो सबसे बड़ी समस्या इसमें सीईटी वाली कर दी। कौन सी, सबसे बड़ी बात तो है कि आप यदि सीईटी क्वालिफाई हो, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए। अब की बार 10वीं पास वाला फॉर्म है नहीं भर सकता, क्योंकि ये भर्ती कौन सी है, कांस्टेबल की है। ठीक है, इसके अलावा सीईटी का क्या लफड़ा है कि जिसने सीईटी कर रखी है और जिनके एससी और एसटी कैटेगरी 36% से पास कर रखा है, मतलब 300 में से 108 नंबर आए हैं, वो क्वालिफाई है। दूसरी बात, जो जनरल ओबीसी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो 40% मिनिमम अगर क्वालिफाई किया है तो वो क्या है, इसमें एलिजिबल है, वही फॉर्म लगा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि 120 वाला जनरल ओबीसी और एमबीसी वाला और 108 वाला एससी एसटी वाला इसमें क्या एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, किसमें, सीईटी के अंदर। इसके बाद में फॉर्म लगने के बाद में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। सबसे पहली बात तो ये फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर सबसे पहले क्या है, जो जो टीएसपी एरिया है कौन सा है, ये फोर्थ जनरल कौन सा टीएसपी एरिया की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी बात हो रही है, टीएसपी। इसमें देखो आपकी जो मेन की जो हाइट है वो मिनिमम होनी चाहिए 168। ठीक है, महिलाओं की 152 होनी चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ शहरिया जो महिला है, जो पुरुष है उसकी 160 होनी चाहिए, शहरिया जो महिला है वो 145 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम चेस्ट की बात करते हैं तो पुरुषों का यहाँ पर 81 से लेकर और फुल आउट 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो महिला है इनका चेस्ट इसमें मेजर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो शहरिया जो पुरुष है उसमें देखो इसका जो सीना है वो कितना होना चाहिए, इनका जो 76 से लेकर के 79 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 76 से लेकर 79 के बीच में, और महिलाओं का यहाँ पर सीना नहीं माप किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वजन का भी इसमें क्या रखा है, रिक्वायर्ड रखा है, किसके लिए, महिलाओं के लिए वजन कितना है। ठीक है, जो भी महिलाएं फॉर्म रखेगी भरेगी उसका वजन को लेकर, क्योंकि चेस्ट नहीं मापा जाएगा, इसमें क्या मापा जाएगा, आपका वजन देखा जाएगा। पुरुषों के लिए वजन कोई मायने नहीं रखता, और महिलाएं कितने में चाहिए, 47.5 kg की। ठीक है, 47.5 kg। ठीक है, इसके अलावा जो शहरी कैटेगरी जो महिला है इनका जो वजन है वो 43 kg का होना चाहिए। ठीक है, 43 kg का यहाँ पर है, और जो नॉन टेस्ट जो टेस्ट पीला का फोर्थ जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए क्या है, 47.5 kg की महिला होनी चाहिए, वो इसमें क्या लग सकती है, फॉर्म भर सकती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी जिला पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो भी पुलिस फॉर्म लगाएगा या काम करेगा उसको सीनियर सेकेंडरी या 12वीं क्लास पास करनी होगी, पहली बात तो है। ठीक है, वो 12वीं क्लास पास किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो भी पुलिस दूर संसार से फॉर्म लगाएगा यानी पुलिस टेली कम्युनिकेशन से, तो वो सीनियर सेकेंडरी 12वीं के अंदर क्या होना चाहिए, उसके फिजिक्स मैथ होने चाहिए, मतलब साइंस का बैकग्राउंड का स्टूडेंट होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का भी स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा 10+2 में क्या डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाई अन्य कोई डिग्री उसके इक्वल, तो वो क्या है, वैलिड है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, जो आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद में आपका क्या होगा, सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब की बार जो पेपर वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। फिर से क्या होगी, धांधली होगी। ठीक है, 2018 के अंदर वसुंधरा ने कराई थी, उसी प्रकार से होगी। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब देखो रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो भी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद इनवाइटिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो आपके फॉर्म है वो आज से इन्वाइट कर देगी। कब से, 3 अगस्त से। आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा 7 अगस्त को। कब होगा, 7 अगस्त को लिंक एक्टिव होगा, और 28 अगस्त तक आपके फॉर्म लगेंगे। ठीक है, और 28, 29, 30 इन 3 दिन क्या हो गए, आपने किसी प्रकार के यदि फॉर्म में कोई त्रुटि की है तो उसको सुधारने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में फॉर्म की डेट है वो 7 अगस्त तक वो शुरू हो जाएगी। 7 अगस्त को लिंक जो एक्टिव हो जाएगा उसके अनुसार आपको फॉर्म लगा देना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अपन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्म आपकी एसओसी की मदद से भरा जाएगा। जो सबसे बड़ा सवाल है फीस वाला कि आपका चालान कितना कटेगा, वो कटना था
ऐसे सूचना की मदद से आपको फॉर्म लगाना है। इसके अलावा क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब कि जो अनारक्षित कैटेगरी के अंदर आता है उसको 600 रुपये देने होंगे। कितने? 600 रुपये देने होंगे। इसके अलावा SC ST और BC नॉन सेरेमनी EWS कैटेगरी जो विद्यार्थी है इन स्टेट के, ठीक है, जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 400 रुपये देने होंगे। किसमें? इसकी जो फीस रखेगी 400 रुपये, ठीक है। इसके अलावा जो अदर राज्य के, मतलब दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC BC जो भी है, जो विद्यार्थी है उनको क्या करना है, उसको सामान्य से फीस देनी, मतलब 600 रुपये उसकी फीस लगेगी, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, आपका पेपर किस प्रकार से होगा, देखिए। इसके बाद में बात करते हैं हैंड राइटिंग एप्लीकेशन ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्टेड, ठीक है। आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म लगाना है वो ऑनलाइन फॉर्म भराना है। ऑनलाइन पेपर पर आपने जो फॉर्म लगाया है कंप्यूटर के माध्यम से, वही क्या होगा, वैलिड होगा। ये बात कह रहा है ये लाइन। इसके बाद में अपना इंपॉर्टेंट जो बात है उसके ऊपर नेक्स्ट बात करें, ठीक है। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो जो स्कोरिंग की बात करिए 40% वाले, ठीक है। और देखो कैंडिडेट ऑफ जनरल AWS OBC, ये देखो आपने यदि पेपर दे दिया और बाई चांस मान लो आपकी कट ऑफ कम रह जाए तो आपको कम से कम, अगर आप जनरल AWS OBC और MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा अभी तक कि हर पार्ट वाइज करने है या अलग अलग, इस बात का मेरे को अभी पता नहीं चला कि हर पार्ट को पास करना 40% लाना अनिवार्य है या ओवरऑल पेपर में लाना अनिवार्य है, इसका पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन जो भी ये बात मिलती जाएगी आगे, ठीक है। इसके बाद में जो SC ST से जो भी विद्यार्थी बिलोंग करता है उसको कम से कम 36% अंक पेपर में लाने होंगे, तभी वो क्या होगा, क्वालिफाई होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो शहरिया है, शहरिया को कम से कम 30% अंक लाने जरूरी है। 30% के बिना क्या है, वो एलिजिबल नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका 150 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर के पेपर में से क्या करना, आपको 150 का 40% जनरल AWS OBC और MBC को लाना होगा। इसके अलावा SC कैटेगरी SC और ST को 36% लाना होगा। इसके अलावा शहरिया उसको 30% लाना होगा, तभी वो इस पेपर देने के बाद में एलिजिबल होगा, ठीक है। ठीक है, पहले फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद में पेपर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो इसके बाद में देखो आपका जो टेस्ट है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। आपका जो टेस्ट है सबसे पहले फिजिकल वाला हो गया। फिजिकल की कोई नंबर नहीं है, ठीक है। फिजिकल क्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है। देखो अपन बात करते हैं फिजिकल का क्राइटेरिया क्या रखा है। देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, ठीक है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। ये क्या है, जो इसका नेचर है वो हार्ड वाला नहीं है, ओम रिस्क के अंदर नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मेन है, जो सामान्य आदमी है, पुरुष है, उसको 5 किलोमीटर दूरी तय करनी है। 25 मिनट में ये समय तय, 25 मिनट के अंदर उसको क्या करनी है, 5 किलोमीटर की दूरी क्या करनी है, तय करनी है। किसको, पुरुष को। और बात करते हैं महिला को, महिला को वही 5 किलोमीटर की दूरी करनी है, दूरी तय करनी कितने मिनट में, 35 मिनट में तय करनी है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, जो पहले से जॉब दे चुके हैं, सरकारी सर्वेंट रह चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, उसकी बात करते हैं, उसको भी 5 किलोमीटर दूरी तय करनी है और 30 मिनट के अंदर क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। इसके अलावा शहरिया SC ST जो कैटेगरी, जो कौन से TSP इलाके की बात हो रही, कौन से TSP इलाके के जो SC ST शहरिया वाले बंदे हैं, 12 वाले, ठीक है, उसको 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करनी है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो इसके बाद में रिक्वायर्ड सबमिट फिटनेस। आपका फिटनेस मतलब कि आपका जो शारीरिक मापदंड वो भी किया जाए, शारीरिक मापदंड के अलग आपका मेडिकली वो होगा, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ से PET क्लियर हो जाएगी। वुमन कैंडिडेट वो, देखो इसमें क्या लिखा है, वुमन कैंडिडेट वो आर प्रेग्नेंट आर एडवाइज नॉट टू बी पार्टिसिपेंट इन PET। यानी जो महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, मान लो किसी प्रकार से वो गर्भवती है, तो उसको क्या नहीं करना है, उसको फिजिकल के अंदर किसी प्रकार से भाग नहीं लेना है, ये रिस्क ही है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दे मई पर्टिकुलर ऑन देयर ऑन रिस्क इफ मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट देम टू बी फिट फॉर PET। अगर वो ऐसी कोई महिला है, मान लो वो गर्भवती प्रेगनेंसी है, तो उसको क्या करना है, उसको किसी प्रकार से फिजिकल के अंदर भाग नहीं लेना है, ये बिल्कुल मना कर रखा है। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओनली फॉर, उनको एक ही बात है, क्या है, उसको फिजिकल जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो देना है, वो फिजिकल के लिए क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही लगी मेरे को, ठीक है। कौन सी ये बात है जो, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसके बाद में अपना PET फाइनल हो जाएगा। PET पास करने के लिए आपका क्या होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, देखो इसमें आपकी हाइट है वो मेंशन कर रखी है, आपकी हाइट है, ठीक है। मेंसुरेमेंट वुमन कैंडिडेट है उसके लिए भी हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो भी रूल है बोर्ड के अनुसार वो आपको चेकआउट कर लेगा, ठीक है।
आपके जो सिग्नेचर वगैरह वो भी इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नई चीज़ें। इसके बाद में प्रोविजनल ऑफ पीएसटी, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये देखिए सीबीटी की बात करते हैं, आपका टेस्ट किस प्रकार से होगा, ठीक है। आपका जो टेस्ट है वो कोई क्वालिफाई नेचर का होगा, 40% पर आप क्वालिफाई होना चाहिए। सबसे पहले क्वालिफाई नेचर का क्या होगा, आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी फिजिकल होगा, वो क्वालिफाई नेचर का होगा। इसमें किसी प्रकार के नंबर नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पास करना है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, पेपर की बात करते हैं। तो ओनली कैंडिडेट वो क्वालिफाई, ओनली कैंडिडेट मतलब केवल वह विद्यार्थी जो क्वालिफाई कर चुके, किसको, पीईटी और पीएसटी को, मतलब कि फिजिकल भी पे, जो फिजिकल के अंदर भी फिट है, इसका और मेडिकल टेस्ट के अंदर भी फिट है, वो किसके लिए एलिजिबल है, वो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए वेल्ड है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। मतलब जिस विद्यार्थी का क्या हो गया, सबसे पहले सीईटी क्लियर है, वो फॉर्म भरेगा, सीईटी क्लियर वाला फॉर्म भरेगा। इसके बाद में सीईटी क्लियर के बाद में उसको फिजिकल होगा, फिजिकल के जो रनिंग है उसको क्लियर करनी है, रनिंग क्लियर होने के बाद में उसकी हाइट वगैरह है, चेस्ट वगैरह है, इसे जो क्राइटेरिया के अंदर पास करने के बाद क्या होगा, उसका सीबीटी होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आपका जो सीबीटी लेवल टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा। देखो पेपर की बात करते हैं, देखो आपका जो जो सीबीटी बेस पर टेस्ट होगा, कौन सा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे में कितने सवाल करने हैं, 150 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। 150 सवाल का पेपर होगा, मतलब 150 सवाल होंगे, 150 नंबर होंगे, कितने घंटे में, 120 मिनट में, 2 घंटे, मतलब कि टाइम बहुत कम है। क्या है कि ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर के अंदर आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो 120 मिनट में कितने सवाल करने हैं आपको, 120 मिनट में आपको 150 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है भाई साहब। इसके अलावा देखो, ये देखो 1 नंबर का सवाल है और 1/4.25, ठीक है, 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। मतलब सपोज करो आपने 4 सवाल अटेम्प्ट किए, आपने कितने किए, 4 सवाल अटेम्प्ट किए, अगर चारों ही गलत हो गया तो 4 सवाल गलत होने के बजाय 4 तो वो चले गए आपके, एक जो आपका सही किया वो भी गलत हो जाएगा, मतलब 4 सवाल गलत, एक आपके सही सवाल को लेकर डूबेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। देखो पैटर्न की अपन बात करते हैं नेक्स्ट है रीजनिंग के, रीजनिंग के जो सवाल आएंगे इसमें तो रीजनिंग एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। दोनों को भाई मिक्स बना दिया आपके बार, कंप्यूटर भी उतना ढंग से पढ़ना है जितनी आपकी रीजनिंग आपको मजबूत करनी है, ठीक है। इसी के अनुसार क्या आपके 60 सवाल आएंगे और कितने, मतलब 30 सवाल पिछली बार के अकॉर्डिंग 30 सवाल रीजनिंग के आएंगे और 30 कंप्यूटर के आएंगे, और मतलब 60 सवाल आएंगे, 60 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स रिगार्डिंग टू राइट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन एंड गवर्नमेंट स्कीम रन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ देव, ठीक है। जो भी राजस्थान की योजना वगैरह है, स्कीम्स है, जो भी एरिया डेवलप कर रखे हैं, इनके 45 सवाल आएंगे और 45 नंबर के आएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, आर्ट ऑफ राजस्थान, सभी के 45 सवाल आएंगे। मतलब कुल मिला के बात क्या है, राजस्थान जो जीके के 45 सवाल आएंगे और 45 नंबर, कुल मिला के आपका पेपर कितने का होगा, 150 सवाल होंगे, 150 नंबर होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, हर सवाल 1 नंबर का होगा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में आपने जो क्वालिफाइड नेचर बता दिया होगा, इस पेपर के अंदर क्या करना है, ये पेपर देने के बाद में आपको 40% लानी है, किसको, 40% वो बंदे लाने जिसको AWS जो जनरल कैटेगरी की है, AWS से बिलोंग करता है, OBC और MBC दोनों की बात हो रही है, BC के अंदर शामिल कर दिया। इसके अलावा 36% SC/ST उसको एग्रीगेट लानी है, ठीक है। इसके अलावा 5% एक्स सर्विसमैन वाले, रिलेक्शन वाले, ये सभी आपका क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ड्राइवर के लिए जो सिलेबस है वो अलग है, ठीक है। ड्राइवर की पोस्ट है, इनको क्या करना है, देखो ये टेस्ट है, इसके लिए देखो फोर्स कांस्टेबल, ठीक है, इसको 30 नंबर की अलग अलग रेसिंग वगैरह होगी, इसमें ये आपको सर्टिफिकेट में नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर कांस्टेबल ड्राइवर है, ठीक है। ड्राइवर को क्या करना है, ड्राइवर को देखो अब की बार थोड़ा सिलेबस डिफरेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है। ड्राइवर को क्या करना है, फॉर कांस्टेबल ड्राइवर है, इसमें क्या है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यह है कि एग्जर ABC, इसका मतलब पता नहीं, अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। आपके पास में 1 ईयर का क्या होना चाहिए, एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए, ठीक है। इसके अलावा 6 जो नंबर है वो आपके क्या है, ये अलग अलग आपके क्या है, आपके प्रोफिशिएंसी के जो नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में बैंड वाले के अलग क्वालिफिकेशन रखी है,
डॉग स्क्वाड के लिए 30 बार है। अब देखो इसमें देखो जो डॉग ही है, फॉर कांस्टेबल डॉग है, उसको क्या करना है, नॉलेज ऑफ ब्रीड से, क्वालिटीज, यूजफुलनेस डॉग इन पुलिस फोर्स, यानी पुलिस फोर्स के अंदर जो कुत्ते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो कुत्ते, कौन से कुत्ते, जो उनको कुत्ते पास में रखना अपनी सुरक्षा के लिए। 112 नंबर, 12 मार्क्स का तय करेंगे। इसके बाद में हैंडिंग एंड बिगनिंग फ्रेंडली विथ डॉग, यानी ये सारे व्यवहार के नंबर दिए जाएंगे। कितने, 6 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में पीटीसी वगैरह होगी। इसके बाद में अपन देखिए आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो देख बात करते हैं। इसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट है, वो कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, सेलेक्टेड होंगे इसके अंदर। इसके बाद में आपका क्या होगा, फिर आपके इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब आपका जो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में क्या होगा, फिर से मेडिकल के बाद में फिर आपको इसके बाद में क्या होगा, वेरिफिकेशन फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन डिग्री, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, आपको दिखाने, मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके बाद में क्या है, इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपका। आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कि आप जानते हो, करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो चाहिए। इसके बाद में आपकी बात करते हैं जो डिसक्वालिफिकेशन, ये उसके रूल है, अपन को काम नहीं लेने, ठीक है। ये डिसक्वालिफिकेशन जो रूल है ये बोर्ड के रूल है, अपने रूल है, ये काम के नहीं, ठीक है। ये देखो ग्राउंड की जो इस प्रकार से दूरी दे रखी है, ये आपके काम के नहीं है, ये बोर्ड के काम है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसने जो मैप है वो शो कर रखा है, ये पूरी पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दी है मैंने, आप जाके इसको देख सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बाद में आपको जो ये क्या है, ये दे रखा है आपको, देखिए 1 मिनट, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस का, ठीक है। इस प्रकार का सर्टिफिकेट होगा आप फिजिकल फिटनेस के, वो आपका जरूरी नहीं है, ये आपका जो बोर्ड है उसके बारे में बात है, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है कि आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आपको सीबीटी पास करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग के है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। इसके महिला एवं बाल अपराध का उसका अब की बार वर्णन नहीं मिला, ठीक है। महिला एवं बाल अपराध का मेरे को कहाँ पर विकल्प नहीं दिखा है, कहीं पर इसका जो खुले आम जो सवाल अन्य है उनका कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन सवाल आएंगे उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।